थोड़ा सा बात करना चाहूँगा पेट्रोलियम प्राइसेस पे। आपकी हुकूमत का कल 1 महीना ख़त्म हुआ है और 1 महीने के बाद आज तीसरी दफ़ा जो है कीमतों में इजाफा होने जा रहा है रिपोर्टेडली। एक तरफ तो ये रिलीफ जो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ जब 15-20 रुपए का इम्पैक्ट हर महीने या 15 दिन बाद आ जाता है तो वो सारे जो इक़दाम आप करेंगे वो अधूरे रह जाते हैं। उससे निजात के लिए आपके जहन में आपकी हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है सर? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में या हमारी हुकूमत की कंट्रोल में है, और जो ज़िम्मेदारी है हमारी वो इस हवाले से है कि हमारे हुकूमती इक़दाम जो है ना उसके तहत कोई कोताही ना हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के प्राइसेस से जो जुड़ी हुई हैं, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है वो ये समझते हैं कि इसमें ना हमारी बदनीयती, न कोताही, न गफलत शामिल है। हम उन चीज़ों पे यहाँ फोकस कर रहे हैं जहाँ जहाँ गवर्नेंस के रवैये हैं उनको तब्दील करके अगर कोई रिलीफ दिया जा सके कम से कम वो तो करें। और जो इंटरनेशनल लेट से मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक ऐसा फिनोमिना है जिस पे मुख्तलिफ रियासतों का कंट्रोल नहीं होता और हम भी उस ग्लोबल अरेंजमेंट का हिस्सा है। खालिद महमूद। साहब, खालिद महमूद एक्सप्रेस से। साहब, जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो अफगान रेफ्यूजीज हैं, खासकर जो अफगानी यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, जो होल्डिंग करते हैं। असल प्रॉब्लम उन लोगों का है, यही लोग मेन जो है मुलवस हैं, और हमारे जो अदारे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना नादरा में उनकी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो स्मगलिंग सरेआम करते हैं। उसकी रोकथाम के लिए क्या कोई फैसला किया गया? उसकी रोकथाम के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉलिसी जो है वो एग्री भी हुई है। उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। एक वो रेफ्यूजीज़ हैं जो रजिस्टर हैं और हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत हमारी ऑब्लिगेशंस है जो हम फुलफ़िल करेंगे हर सूरत में। दूसरी वो एलियंस हैं जिनके पास यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है, वो ना यहाँ किसी वीज़े के तहत आए हैं, ना कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़िम्मे में आते हैं, जिन्होंने हमारे सिस्टम में घुस के किसी ने शनाख्ती कार्ड बना लिया है, किसी ने दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं जिनका उनको कानूनी हक नहीं था। हम इन तीनों कैटेगरीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने पॉलिसी बनाई हुई है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगी कि एलियंस जो हैं उनको हम वापस भेजने की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि उनको हमारी सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं है। जिसने भी आना है पाकिस्तान में वो एक वीज़ा रजीम के तहत होगा, इजाज़त के तहत होगा, एक रेगुलेटरी मूवमेंट होगी। इस तरह जो माजी में हमने रवैया रखा हुआ है, इससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सोशल लीवल्स का सामना हमें करना पड़ा है। जो पिछले एक हफ्ते से हमारी गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शंस दी थी उसको सिंक्रोनाइज करके और एक सस्टेनेबल इफेक्टिव स्ट्रेटजी के तौर पर अपने काम को उसकी डायरेक्शन दी और बहुत ही सेहतमंद गुफ्तगू हुई, जिसमें होर्डिंग के हवाले से, जिसमें स्मगलिंग के हवाले से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के हवाले से मेजर पॉलिसी डिसीजन हुए। और न सिर्फ के पॉलिसी डिसीजन हुए बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मेकैनिज़म पे गौर भी किया गया और उसकी जो मॉनिटरिंग होनी है उस इम्प्लीमेंटेशन के, उस पर तमाम फैसले लिए गए। ये वो तमाम इक़दामात हैं जो हमारे अवेलेबल फाइनेंशियल क्रंच जिसका पाकिस्तान को सामना है इस वक्त इकनॉमिक वूज़ का, उसमें वो तबका, पिसा हुआ तबका जो इस इन्फ्लेशन से, इस महंगाई से, इन मुनाफाखोरों के हाथ, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि कम से कम उसको फोकस करके उस पर काम किया जाए और जो रिलीफ हम इंतज़ामी इंटरवेंशन से दे सकते हैं वो दें, और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ महज जुमले कहने की हद तक नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट में आपको ये सेंटिमेंट नज़र भी आएगा और जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी आप ख़ुद या आपके जो बरादरी के लोग हैं वो भी इसकी गवाही देंगे। हम इंश्योर करना चाहते हैं